नमस्कार। सबसे पहले पैक्स प्रबंधक, पैक्स अध्यक्षगण एवं सहकारिता विभाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों एवं सभी अभिभावकों, बिहारवासियों और देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं छठ की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पैक्स प्रबंधक बंधु को सूचित करना है कि हम सभी यह जानते हैं कि अभी जो सदन चल रहा था बिहार विधानसभा में, और इसमें हमने पहल किया और पैक्स प्रबंधक के संदर्भ में, वेतन के संदर्भ में उत्तराखंड के पैटर्न पे, यानी उत्तराखंड राज्य के पैक्सों में कार्यरत पैक्स प्रबंधकों एवं पैक्स कर्मचारियों को जिस तरह से, जिस बेस पे वहाँ की राज्य सरकार और बैंक और पैक्स के माध्यम से जो वेतन भुगतान होती है, उसी तर्ज पर यहाँ बिहार में भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एवं पैक्स बैंक की तरफ से वेतन भुगतान करने हेतु सदन में मांगे माननीय विधायक जी लोग से रखवाया गया। इस संदर्भ में हम सब यह जानते हैं, बार बार इन बातों को जिक्र करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रबंधक एक ऐसा अपने आप में विषय था जिसे न कोई जानता था, न कोई पूछने वाला था, और न ही हम लोग शर्म के मारे अपने को कभी प्रबंधक कहा करते थे। आप सभी पता नहीं, लेकिन मैं तो स्वयं कभी अपने को प्रबंधक नहीं कहता था, क्योंकि लाज लगती थी, शर्म आती थी कि प्रबंधक कहेंगे कि पैक्स के प्रबंधक है तो लोग पूछेंगे वेतन क्या मिलता है, हमारी बहाली क्या हुई, क्या हमारे लिए कोई सर्विस रूल है, जिसके कारण हम किसी को कभी नहीं बताते थे कि पैक्स के प्रबंधक हैं। आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है, विपरीत है, हम सभी यह भली भांति अवगत है। और अब आप सभी अभी देखे होंगे जो सदन चल रहा था, इसमें माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान जी के द्वारा भी सदन में मांगे रखी गई थी, और माननीय गया जिला के गुरुआ विधानसभा के हमारे विधायक जी विनय भैया जी, जो मगध कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी है, उनके द्वारा भी सदन में शून्यकाल में मांग रखी गई थी। आप सभी का बहुत सारा प्रश्न आ रहा था, ग्रुप के माध्यम से भी बहुत सारे बंधु का फोन आ रहा था, और पर्सनल हमें व्हाट्सएप के चैट करके भी यह पूछा जा रहा था कि सदन में जो मांगे रखी गई उसके बारे में क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को हम यह बताना चाहेंगे कि सदन में जो मांगे होती है उसमें 2-3 तरह के अपनी मांग रखी जाती है माननीय विधायक जी लोग की तरफ से। एक होता है तारांकित, एक होता है शून्यकाल, एक होता है ध्यानाकर्षण, एक होता है याचिका। तो तारांकित में हम लोग माननीय पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रीत पासवान जी द्वारा हम लोग मांग कराए थे। विनय भैया के द्वारा हम लोग शून्यकाल में मांग करवाया गया था, और वीरेंद्र गुप्ता जी जो हमारे विधायक हैं उनसे याचिका के माध्यम से मांग करवाया गया था, और सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा के माननीय विधायक सब बड़े भाई मुकेश भैया से ध्यानाकर्षण में मांग करवाया गया था। और बिहार के बहुत सारे हमारे माननीय विधायक जी लोग हैं जिनके माध्यम से अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग, मंत्री सहकारिता विभाग, माननीय मुख्यमंत्री बिहार को उनके लेटर पैड पर लिखवाया गया। सब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन साहब है हम लोग का अभिभावक श्री चौबे चाचा जी, उनसे भी लिखवाया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब लोग से भी लिखवाया गया है, जिसमें अभी कुछ लोग बाकी भी हैं, उन लोगों से भी बहुत जल्द लिखवाया जाएगा। लेकिन साथियों, जो सदन में मांगे हुई है उसके बारे में आप सभी का जो जानना है, तो हमने ये बताया कि किस किस माध्यम से सदन में मांग रखी जाती है। एक हो गया तारांकित, एक हो गया शून्यकाल, एक हो गया याचिका, एक ध्यानाकर्षण, और चारों माध्यम से हम लोग अपनी मांग को रखवाए हुए हैं। और ये पहला बार ऐसा हो रहा है कि सदन में पैक्स प्रबंधक के वेतन और पैक्स प्रबंधक के मुद्दे पे सवाल किया जा रहा, मांग किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे हम प्रयासरत यह भी हैं, जिसमें अभी हम प्रयासरत हैं, बहुत जल्द निश्चित तौर पर उसमें भी सफलता मिलेगी कि किसी माननीय के द्वारा, किसी ना किसी माननीय के द्वारा प्रयास हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक डायरेक्ट मिलकर प्रबंधक के विषय को, मुद्दे को रखा जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि पैक्स प्रबंधक की जो विषय है, निश्चित तौर पे यह एक गंभीर विषय है, और दशकों से प्रबंधक कार्यरत बिना वेतन, बिना सर्विस रूल के काम करते आ रहे थे, और आज तो सर्विस रूल लागू हो गई है, लेकिन वेतन अभी भी नहीं है। इसलिए उत्तराखंड के पैटर्न पर यहाँ भी सरकार अपने स्तर से वेतन भुगतान करने की व्यवस्था करे। सदन में जो हम लोग की मांगे हुई है उसके संदर्भ में आप लोग बताना चाह रहे हैं, चाहे
वो मांगे तारांकित यानी बोलकर जो सवाल किया जाता है रखा जाता है, उसमें भी सभी विधायक जी लोग को बोलने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे विधायक जी लोग हैं वो तारांकित प्रश्न करते हैं, जिनको सभी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि लॉटरी वहाँ पे सिस्टम होती है और जिन लोगों का नाम आता है वही लोग उसमें मांग रख पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे उन लोगों के जो मांग किया जाता है लिखित में उसका जवाब भी आता है और संबंधित विभाग के मंत्रालय और सचिव को जाता है। माननीय रामप्रीत पासवान जी के द्वारा जो रखा गया था उनका भी जवाब गया है। जवाब क्या गया है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। विभाग जो है अपना बचाव तो करेगा ही, सरकार जो अपनी बचाव तो करेगी ही। और विनय भैया के द्वारा भी जो शून्यकाल में आवाज उठाई गई थी, मांग की गई थी, वह जो भी मांगे हैं चाहे उत्तरांकित हो, चाहे शून्यकाल में हो, चाहे ध्यान आकर्षण हो, चाहे याचिका हो, ये सारी मांगे जो है विधानसभा के सचिव के द्वारा संबंधित विभाग के सचिव को, यानी हम लोग का मामला जो है सहकारिता विभाग का है और सहकारिता विभाग के जो अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जो हैं उनको विधानसभा के द्वारा भेज दी जाएगी अग्रतर कार्रवाई के लिए। अब आप सभी साथियों का यह कहना है कि विधानसभा में क्या मांगे उठती है तो क्या जरूरी है कि पूरी ही हो जाए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी मांगे जो है सदन में रखी गई। बिहार के 243 जो विधायक जी हैं वे लोग आपके मांगों से, प्रबंधक के बातों से, प्रबंधक के बारे में अवगत हुए, जाने। एक मंच पर विधानसभा में जो पटल में जो मांगे रखी जाती है वहां 243 विधायक जी बैठे होते हैं। 243 विधायक पहला बार जाने की पैक्स में एक प्रबंधक है। और ये इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक विषय बनेगा, राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा प्रबंधक का वेतन। निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। तो हमारे सारे विधायक जी लोग जाने सदन के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज गई, माननीय मुख्यमंत्री जी सुने, सदन के माध्यम से जाने। ऐसे तो हम लोग पत्रचार कर ही रहे थे, विधायक जी लोग पत्रचार कर ही रहे थे, लेकिन सदन के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मैसेज गया कि हाँ, पैक्स प्रबंधक का मुद्दा भी एक विषय है। इन लोगों को भी उत्तराखंड के राज्य के तर्ज पर इन लोगों को वेतन भुगतान करने हेतु मांग किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात होती है कि जिस प्रबंधक को कोई जानता नहीं था, उस प्रबंधक और प्रबंधक के वेतन के विषय में सदन में आवाज उठे और एक नहीं 4-5 विधायक जी लोग मांग करें और लिखें, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे जब बिहार विधानसभा के सचिव महोदय के द्वारा अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग को भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पर वहां से माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक ये बातें विभाग की तरफ से भी जाएगा और विधायक जी लोग को इसका जवाब भी मिलेगा विधानसभा के माध्यम से, विभाग के माध्यम से विधानसभा और माननीय विधायक जी तक उसकी जवाब भी आएगी। और जवाब जो आएगी उस जवाब से आप लोगों को भली भांति अवगत कराया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि लड़ाई हमारी यहाँ अंत हो रही है। ये तो लड़ाई हमारी शुरुआत है और आप लोग निश्चित तौर पर आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं कि आगाज ऐसा है तो अंजाम आप समझिए कि क्या होगा। यानी शुरुआत हम लोग की इतनी बेहतर है तो निश्चित तौर पे जो निर्णय भी होगा, जो अंजाम होगा वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि ये लड़ाई यहीं बंद नहीं होने जा रही है, ये तो शुरुआत है। अभी सदन में उठा और आप लोगों को पहले भी हम निवेदन किए होते, आज भी पुनः हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, चाहे वह सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी माननीय विधायक जी लोग से लेटर पैड पर लिखवाइए और लिखवाकर ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवाइए, हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करवाइए और माननीय विधायक जी लोग के माध्यम से भी मेल करवाइए। आप सभी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, सहकारिता मंत्री, अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग को मेल करें और ग्रुप में मिलेगा तो हम भी मेल करेंगे। और आप लोग फेसबुक के माध्यम से भी, फेसबुक पर भी पोस्ट करें, ट्विटर पर भी पोस्ट करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज पहुंचती है। हमारी संख्या का भी, हमारे वोट बैंक का भी पता चलता है। इसलिए विधानसभा में जो मांगे उठी है, जो प्रश्न हुआ है, उसकी जो भी जानकारियां प्राप्त होगी माननीय विधायक जी लोग से, उन लोगों से हम प्राप्त कर लेंगे और आप लोगों के समक्ष निश्चित तौर पर अवगत करवाएंगे। और ये सारी प्रक्रिया छठ बाद ही संभव है, क्योंकि अभी तो छुट्टी हो रही है और छठ दीपावली है, छठ के बाद ही इस पर पहल हो पाएगी। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग संगठन को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई हम बार बार आप लोग से कहते हैं
ये लड़ाई अजय कुमार गुप्ता की हो ही नहीं सकती है। ये लड़ाई 8,500 पैक्स प्रबंधक और पैक्स अध्यक्ष, चूंकि ये पैक्स अध्यक्ष जो है हम लोग के गार्जियन अभिभावक हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोग की नियुक्ति की गई है। और सगे संबंधी का जो मामला है ये 80 से 85% जो है ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ताकत ये हमारी मजबूती होनी चाहिए, ये हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही हमारी कमजोरी बनी हुई है, लेकिन हम लोग जागरूक नहीं है, इसलिए बनी हुई है। आप लोग सोचिए, जब इतने सारे हमारे पैक्स अध्यक्ष इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, इस मंच पर आ जाएं, और आप लोग सोचिए कोऑपरेटिव बैंक के जो हम लोग के गार्जियन अभिभावक जो चेयरमैन साहब हो, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के हो और चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के हो, वे लोग तो हम लोग का साथ दे रहे हैं, लेकिन बस जगाने की जरूरत है। हम लोग के जो पैक्स अध्यक्ष हैं उन लोगों को बताने की जरूरत है, और ये लड़ाई निश्चित तौर पे बहुत जल्द हम लोग जीतेंगे। आप सभी यह भी भली भांति अवगत हैं कि प्रबंधक के मामले में और पैक्स के कुछ जो त्रुटियां हैं उन सभी विषयों के लेकर हमारे सहकारिता विभाग के जो हम लोग के गार्जियन है, जो पदाधिकारी है दीपक सर, उनके द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी गई है, और वह 4 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वह अपना काम कर रही है, ड्राफ्टिंग कर रही है। और एक बार इस पर समीक्षा बैठक भी हमारे जो पदाधिकारी हैं दीपक सर समीक्षा बैठक भी एक बार इस पर कर चुके हैं। पुनः उसमें जो चीज़ भी जोड़ना है और जो चीज सुधार करना है उस पर कब काम हो रही है, पहल हो रही है, बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी करना किसी एंगल से भी उचित नहीं है। निश्चित तौर पे आप लोग आश्वस्त रहिए कि हम प्रयासरत हैं, और आप लोग का साथ रहा तो निश्चित तौर पे एक शब्द में कहेंगे कि फरवरी तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ लेंगे, जीत लेंगे। क्योंकि लड़ाई धारदार तरीके से लड़ना है और ये प्रयास जारी रखना है, इस प्रयास को यहीं रोकना नहीं है, इस लड़ाई को यहीं रोकना नहीं है, ये जारी रहेगा। और निश्चित तौर पे बजट सत्र शुरू होगा फरवरी में, उस बजट सत्र के दौरान हम लोग का काम होगा और विधानसभा में जाएगा, कैबिनेट में जाएगा, और हम लोग की मांगे निश्चित तौर पे पूरी होगी। क्योंकि फरवरी में बजट सत्र चलता है और कोई भी चीज एक्ट में जो संशोधन हो रहा है उसके लिए विधानसभा उसको जाना होगा और कैबिनेट में जाना होगा, तो विधानसभा सत्र जो है फरवरी में चलेगा। निश्चित तौर पे आप लोगों को हम वचन देते हैं, पुनः एक बार वादा करते हैं कि आप लोग साथ दीजिए, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे और जितना भी आज तक हमसे हुआ है उससे बेहतर करके देंगे, उससे ज़्यादा संघर्ष करेंगे, उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। और निश्चित तौर पे जिन जिलों में बैठक नहीं हुई है आप लोग हमें दिन सुनिश्चित करें और बताएं, और उस दिन सभी जिलों में हम आते हैं और हम लोग बैठक कराएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा हम लोग लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। ये लड़ाई जो है थी इतनी आसान नहीं थी। आज प्रबंधक का मुद्दा जो है, विषय जो है वह सदन में गूंज रहा है। माननीय विधायक जी लोग मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, सहकारिता मंत्री को लिख रहे हैं, विभाग को लिख रहे हैं, ये मजाक नहीं है। आज हम जो पहल कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाए, समझिए कितनी बड़ी बात है। यदि मौका मिल जाता है, हमारा प्रयास सफल हो जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिलने का मौका मिले इस विषय को लेकर, तो निश्चित तौर पर हम लोग के साथ जो गार्जियन रहेंगे वे लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और हम अपने माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाएंगे, चूंकि हम लोग काम जल्द से जल्द हो और हम लोग को वेतन जल्द से जल्द मिले। और रही बात जो सगे संबंधी के मामला में लेटर निकल रहा है, इस पर निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे। चूंकि कल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे दें, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है, न तो पैक्स अध्यक्ष जी को त्याग पत्र देने की आवश्यकता है, न ही प्रबंधक को त्याग पत्र देने की आवश्यकता है। और आप लोग जो भी है बातें आप लोग वीडियो के माध्यम से वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप लोग को एक जानकारियां प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।